नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। दूरदर्शी और विद्वान राजनीतिज्ञ थे रामलाल राही डॉक्टर दिनेश शर्मा। दूसरी पुण्यतिथि पर सीतापुर वासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय रामलाल राही आज केवल इसलिए याद नहीं रखे जा रहे हैं कि वे केंद्र सरकार में मंत्री थे या फिर वे कई बार विधायक और सांसद बने, बल्कि वे इसलिए याद रखे जा रहे हैं कि उन्होंने जन समस्याओं को लेकर जो संघर्ष किया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह किसी जाति विशेष की नुमाइंदगी नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण समाज का नेतृत्व करने वाले राजनेता थे। आज पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। यह बात विधानसभा परिषद सदस्य एवं पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कही। वह रविवार को शहीद लालबाग पार्क में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की पीड़ा को राही जी सदैव ही हृदय से महसूस करते रहे, चाहे सीपेज की समस्या हो या फिर बाढ़ग्रस्त इलाके में बांध निर्माण का मुद्दा हो या फिर गोमती सहित अन्य तमाम नदियों को पर्यावरण से मुक्त कराने की बात हो। वह आजीवन इसके लिए चिंतन, मनन और संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने कटौती और संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए वह उनकी दूरदर्शिता और विद्वता को साबित करती है। स्वर्गीय राही जी सदैव दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की बात करते हैं। एक संस्मरण सुनाते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में स्वर्गीय अटल जी और स्वर्गीय राही जी की एक मुलाकात का मैं साक्षी। राही जी के वहां से जाने के बाद अटल जी ने मुझसे कहा था कि राही जी जिस तरह से आमजन की पीड़ा को सड़क से लेकर संसद तक मुखर करते हैं, उससे साफ है कि वह सच्चे अर्थों में जननायक हैं। जातीय बंधन को तोड़ने का महाअभियान स्वर्गीय राही जी ने शुरू किया था। नशाखोरी के खिलाफ भी उनके द्वारा जन आंदोलन किया गया। उन्होंने कहा कि पासी समाज के संघर्ष और बलिदान को राही जी हमेशा दोहराते रहे। राजा लाखन पासी, बिजली पासी और छीता पासी के त्याग की गाथा वह अपने समाज के लोगों को हमेशा बताते रहे। साथ ही यह भी बताया गया कि देश में जांबाजों और बहादुरों की कौम पासी समाज ही है। अपने स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि मैंने जन सेवा का ककहरा उनकी उंगली पकड़कर सीखा है। वह सदैव कहा करते थे कि जिसने समाज नीति नहीं सीखी वह राजनीति नहीं कर पाएगा। उनका कहना था कि बिना किसी जाति और धर्म को देखे दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर गरीबों की मदद करना और अपने अतिथि की भरपूर सेवा करना ही सर्वोपरि है। मेरा भरसक प्रयास होगा कि मैं अपने पिताजी के सपनों को साकार कर सकूं। इससे पूर्व राही जी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर किया गया। इस मौके पर आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर पीएन दीक्षित द्वारा स्वर्गीय राही जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखी गई 1000 पन्नों की पुस्तक का भी विमोचन मुख्य अतिथि एवं अन्य आमंत्रित अतिथियों द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधायक रमेश राही, जिला पंचायत की पूर्व सदस्य मंजरी राही, निशा राही आदि ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु सांसद राजेश वर्मा, विधायक ज्ञान तिवारी, शशांक त्रिवेदी, रामकृष्ण भार्गव, ब्रजेश रावत, मनीष रावत, विधान परिषद सदस्य पवन सिंह, पूर्व विधायक भरत त्रिपाठी, सुनील वर्मा, महेंद्र यादव, डीसीडीएफ के चेयरमैन सत्य प्रकाश मिश्रा, शिव कुमार गुप्ता, विनोद अवस्थी, राम शंकर भारती, राम किंकर पांडे, प्रोफेसर दिनेश कुमार, नीरज वर्मा, मुनींद्र अवस्थी, वीरेंद्र भूषण, सुरेश पासी, कलेश वर्मा, राम वक्स रावत, योगेंद्र सिंह, उमेश पांडे, अमित शुक्ला, जया सिंह, किरण श्रीवास्तव, आशा कनौजिया, दिलीप चौधरी, डॉक्टर रमाशंकर भारती आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, अनूप गुप्ता, संजीव गुप्ता टिंचू, विनीत दीक्षित ने भी स्वर्गीय राही जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। से गोला, वहां से गोला तो यहाँ से बम, और वहां से अगर बम तो यहाँ का MiG-21 घुसकर उनकी सीमाओं पे पाकिस्तान की छाती को मूंदते हुए वहां आतंकियों के ऊपर बम बरसाकर यहाँ अपने अभिनंदन जो पायलट है उसको जीवित सुरक्षित लाते हुए हिंदुस्तान की धरती पर रख देता है। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। आप सीतापुर के लोग हो, सीतापुर का लोग ये क्रांतिकारी लोग हो, ये रामलाल राही के
इस स्थान पर उनके चुनाव क्षेत्र के लोग हो, जहां पर मैंने इसलिए कहा कि ये स्तूप जो बना सामने, ये स्मृति केंद्र है शहीदों का। ये शहीद आज चिल्ला कर कह रहा है कि भारत मां आज खुश है, क्योंकि उनका लाल एक तरफ चीन को डरा कराता है, एक तरफ मोदी जी पाकिस्तान जाकर अमेरिका में जाते हैं, जो अमेरिका वीजा समाप्त कर देता है। वो मोदी जी जब अमेरिका प्रधानमंत्री बनने के लिए जाते हैं तो हाथ में गुलदस्ता लेकर 1 घंटा 17 मिनट तक का अमेरिका राष्ट्रपति मोदी जी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा मिलता है। क्यों? क्योंकि देश मजबूत हो गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो गया है। क्यों? क्योंकि जाति पात के बंधन से हम लोग मुक्त हो चुके हैं। अब कोई अगड़ा नहीं है, अब हम पासी नहीं है, अब हम ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय नहीं है, हम वैश्य नहीं है, हम शूद्र नहीं है, हम अनुसूचित नहीं है, हम हैं तो भारत मां के लाल है, और मिलकर चलेंगे, मिलकर करेंगे, इस देश को मजबूत करेंगे, इस प्रदेश को मजबूत करेंगे, इस जिले को मजबूत करेंगे। ये सपना हमारे महापुरुषों का था। आज पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हमें मिलकर संकल्प लेना है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश मजबूत बने, हमारा समाज मजबूत बने। ये नैमिषारण्य का तीर्थ स्थल है, जहां ऋषि मुनि कहते तो ये है कि एक दिन देवता भी यहां पर आकर भगवान का पूजन करते हैं। यहीं पर वेद पाठ का स्थल है, यहीं पर योग का स्थल है, यहीं पर विभिन्न प्रकार का नारदानंद जी के जो शास्त्र है उनका शोध करने का केंद्र है। ये सीतापुर वास्तव में भगवान राम के अर्धांगिनी माता सीता के नाम पर बना हुआ सीतापुर आज श्रेष्ठ भाव में पहुंच सके, इसकी संकल्पना लेकर हम सब लोग चले। मुझे खुशी थी, मुझे जाना जल्दी था, और मैंने कहा था कि सुरेश राय जी कितनी देर में कार्यक्रम होगा, तो उन्होंने कहा भाई साहब आकर देखना, उसके बाद आप समय स्वयं निर्धारित कर लेना। मुझको लगता है इतना अच्छा श्रोता, इतनी बड़ी संख्या में श्रोता। सीतापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री रामलाल राही का आज स्मृति दिवस है। इस अवसर पर आने का सौभाग्य मिला है। मुझे खुशी है कि रास्ते भर भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता जोशपूर्ण ढंग से बागबानी करते रहे। आने वाला जो कॉरपोरेशन का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और अधिक अच्छी सेवा कैसे दे सके निचले स्तर तक पे, इसके लिए कृत संकल्प है। और जो आने वाले नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हैं, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी। और जो 3 टायर व्यवस्था है, 3 टायर व्यवस्था का सीधा सा मतलब है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार का अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो वार्ड स्तर पर, निचले स्तर पर मिले, इसके लिए पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी करी है। और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे गुजरात की विजय के बाद और दिल्ली में बहुत बड़ा मत प्रतिशत बढ़ा है बीजेपी का, रामपुर ऐसी सीट को बीजेपी जीत कर आई है। निश्चित रूप में नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सर, सभा के गढ़ में जो थी बीजेपी सेंध नहीं लगा पाई, क्या कारण है? रामपुर तो उन्हीं का गढ़ था, सेंध क्या लगी, तो पूरा दीवार ही ढह गई। सर, प्रदेश में लगातार जीएसटी की छापेमारी हो रही है। अखिलेश यादव का एक बयान आया है सामने कि बीजेपी अपने खजाने भरने की किसी भी व्यापारी का, जो हमारा अच्छा व्यापारी है, कहीं शोषण नहीं होने दिया जाएगा किसी प्रकार का। सर, और मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी का जहां ख्याल रखती है, वहीं व्यापारी भी हमारा प्रमुखता से हमारा सहयोगी है। जीएसटी को लेकर जो छापेमारी हो रही है उसमें सपा नहीं, किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं हो, और अभी तक का कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। 24 की चुनाव की क्या तैयारी सर? बीजेपी तैयारी कहाँ करती है? बीजेपी तो चुनाव जब भी लड़ती है तो हालांकि तो अब तो अधिकांश जगह जीतती है, लेकिन कहीं पर अगर वो जीत नहीं सकी तो हम, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हम या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। जो भी कमी होती है हम उसको पूरा करते हैं और दोबारा हम उसको जीतते हैं। थैंक यू सर।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी टीवी न्यूज।